मतलब आप जो बिसात बिछा रहे थे, आपको यही नहीं पता चला कि अमर सिंह आपको कब और कहां पलटी दे देंगे? बात वही है कि अमर सिंह जी को समझना आसान है क्या? इतने दिन आप उनके साथ रहे, अभी भी कुछ समझ नहीं पाए? मैं तो अभी तक नहीं समझ पाया। अमर सिंह जी के साथ आपके पर्सनल डिफरेंसेस क्या थे? कुछ भी नहीं। मतलब उनकी तो बातचीत से शायद ऐसा ही लगता है कि बिल्कुल जैसे दो खानदानी लड़ाइयां होती है वैसी लड़ाई थी। मेरी तरफ से कोई मुझे कभी आपने देखा उनको क्रिटिसाइज करते हुए, उनकी आलोचना करते हुए? लेकिन कुछ तो होगा। मेरी तरफ से कुछ इस तरीके से नहीं हो सकता है ना, इतनी बड़ी चीज नहीं हो सकती है। मेरी तरफ से कुछ नहीं है और मेरा कोई दुश्मन भी नहीं है, मैंने किसी को दुश्मन मानता भी नहीं है। अच्छा ये बताइए कि अमर सिंह जी ये कहते रहे कि वो सोनिया जी से बात कर रहे हैं, वो सोनिया गांधी से बात कर रहे हैं और सोनिया गांधी अगर बोलेंगी तो हम अभी भी रेडी हैं, इस तरीके की फिर बातें क्यों? तो अमर सिंह जी जाने। लेकिन क्या मैडम ने आप लोगों को कहा नहीं कि अच्छा उनको लेके आइए, मैं खुद बात करती हूँ, क्योंकि आपके लिए ये जरूरी था कि उत्तर प्रदेश में आप लोगों की प्रेजेंस जो हो वो अच्छी हो? जहां तक मैडम का सवाल है, उनके साथ मुलायम सिंह जी ने भी बात की, अमर सिंह जी ने भी बात की। क्या बातचीत हुई मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैं उपस्थित नहीं था। हमारी केवल 3 मुलाकात अमर सिंह जी के साथ हुई। पहली मुलाकात में अमर सिंह जी, रामगोपाल यादव जी थे, हमारी तरफ से राहुल जी थे, रीटा बहुगुणा जी थी और मैं था। दूसरी मुलाकात में भी हम 5 लोग थे। तीसरी मुलाकात में केवल अमर सिंह जी थे, मैं था और रीटा जी थी। ये 3 मुलाकातें हुई और शुरू से लेकर आखिर तक हमने एक ही लाइन ली हुई थी कि 5-7 सीटों पर मिलीजुली लड़ाई हो जाने दीजिए, बाकी सीटों पर समझौता, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन वो इस बात पे अड़े रहे कि हमें तो केवल 12 सीटें देंगे या 15 सीटें देंगे। पर आपको लगता नहीं कि आप लोगों की जो स्थिति थी उस पे अगर समाजवादी पार्टी आपको इतनी सीट दे भी रही थी तो उसमें क्या गलती कर रही थी? आप इतनी बड़े सूबे में आप 8 सीटों पर थे और बिहार में आप 3 सीटों पर सिमटे हुए, तो मतलब क्यों कोई आपको अलाई आपको अपनी सीट दे? बात यही है कि हम लोग 9 सीट थी हमारे पास उत्तर प्रदेश में। 3 सीटों पर हम लोगों को ज्यादा वोट उनसे मिले थे 12 और 6 सीटों पे हम लोग उनसे आगे थे, तो लगभग 15 सीटों का हक हमारा वैसे ही बनता था। बहुत सारी सीटों पे वो चुनाव नहीं लड़े थे, कम से कम 8 या 9 सीटों पे वो चुनाव नहीं लड़े थे, इसलिए समझौता हो सकता था। अमर सिंह जी हमेशा हर अपने इंटरव्यू में आपको ही टारगेट करते हैं। वो उनका हमेशा ये कहना होता है कि अगर दिग्विजय सिंह जी शायद बीच में नहीं पड़े होते तो ये समझौता हो जाता। ऐसा क्यों? उनकी बड़ी कृपा है। वो कुछ आगे कुछ कह रहे थे, पीछे कुछ और भी मांग रहे थे क्या? कुछ उनके डिमांड्स थे और क्या? नहीं, बात यही है कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं, उसके बारे में मैं यहां कहना नहीं चाहूंगा। उनका एक सधा हुआ भाषण 30-35 मिनट का, 40 मिनट का होता था हर बैठक में, और उसमें कई बातें उनकी शिकवा शिकायत आती थी, उसको मैं नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन इतना जरूर है कि मुझे नहीं लगा कि कभी भी सीटों के बंटवारे पर वो सीरियसली कभी बात करते थे। हमारी बातें होती थी, बहुत बातें होती थी, लेकिन सीटों के बंटवारे में बहुत कम बात होती थी। तो फिर आपको उनसे क्या सपोर्ट लेने की क्या जरूरत थी? भाई 6 महीना पहले ही आप लोग चले जाते इलेक्शन में। देश को इस तरीके की पिक्चर देने का क्या फायदा? देश को कौन सा पिक्चर दे दिया? कि अब कभी ये कह रहे कि हम साथ हैं, वोटर्स कंफ्यूज है कि भैया वो किसके साथ, कौन गठजोड़ किसके साथ है? वोटर तो अब कंफ्यूज कतई नहीं है। वोटर तो तब कंफ्यूज होता कि वोट डालने जिस दिन जाता उस दिन तक परिस्थितियां साफ नहीं होती। अब तो परिस्थितियां साफ हैं। क्या हो गया कांग्रेस का लालू जी? अभी तक तो लालू जी सोनिया जी के हनुमान बने हुए थे। पिछले 5 साल से रेल मंत्री का पूरा जो है वर्चस्व था, हर जगह वो सोनिया जी का गुणगान करते थे। ऐसे तो सोनिया जी की बात अभी भी करते, लेकिन अगेन उनके भी टारगेट आप ही हैं। To watch more, log on to www.news24online.com.